वेलकम बैक टू फुक्कर स्टार। मेरे छोटी सी ज़िंदगी के एक नए सफ़र में आपका स्वागत है। तो मैं हूँ अभी इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट सिटी बनारस में। तो मैं आज बनारस में जाऊँगा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और भी जगहों पे दर्शन करने। तो मैं उसके ब्लॉग भी दिखाऊंगा। प्लस इस ब्लॉग की स्पेशलिटी ये भी है कि इस ब्लॉग में मैं आपको गाइड भी करूँगा कि अगर आप पहली बार बनारस आ रहे हो या आप बनारस में दर्शन करना चाहते हैं तो आप पहले कहाँ जाओ और किस तरीके से दर्शन करो। तो बने रहो मेरे ब्लॉग में। तो मैं और मेरे गौरव तैयार होके जा रहे हैं सबसे पहले काल भैरव मंदिर। गौरव, क्या आप बता सकते हो कि हम सबसे पहले काल भैरव मंदिर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ माना जाता है कि काल भैरव बाबा के दर्शन करने के ही बाद ही काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए जाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे, उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। काल भैरव बाबा को बनारस का कोतवाल कहा जाता है और कहा जाता है कि अगर आप सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हो तो आपका विश्वनाथ दर्शन अधूरा माना जाएगा। अधूरा माना जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप आते हो तो सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन करो, उसके बाद ही काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाओ। तो हम काल भैरव के लिए रिक्शा ले चुके हैं और महज कैंट से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको काल भैरव मिल जाएंगे। तो अगर आप कैंट से चलते हो सिर्फ 10 रुपये का भाड़ा लगता है, आप आराम से जाके काल भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हो। जब मैं काल भैरव बाबा मंदिर पहुंचा तो मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैं देख रहा था कि लाइन 500 मीटर पहले से ही लगी हुई थी। तो कुछ देर जाके मुझे पता चला कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं संडे को चला आया था। तो हम काल भैरव बाबा के दर्शन करने वाले हैं और मैं एडवाइस दूंगा कि कभी भी संडे को मत आना दर्शन करने, क्योंकि अगर आप संडे को दर्शन करने आओगे तो 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे लाइन में लगोगे। तो अगर आप काल भैरव बाबा के दर्शन करने आ रहे हो तो संडे को बिल्कुल मत आना। तो अभी अभी जस्ट हम काल भैरव बाबा के दर्शन करके बाहर आए हैं और वहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेना सख्त मना था, तो हम उसकी वजह से वीडियो ले नहीं पाए। पर थोड़ी सी क्लिप तो मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा कि आप लोग भी थोड़ा देख लो। और आओ फटाफट से भाई बनारस आ जाओ घूमने और काल भैरव बाबा के दर्शन करना तो मत भूलना, क्योंकि मन को जो सुकून मिला है वो वर्ड्स से मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आओ फटाफट बनारस दर्शन करो और काल भैरव बाबा के दर्शन करो, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करो और फिर घाट तो बिल्कुल मत मिस करना। तो अभी अभी जस्ट हमें रिक्शा वाले ने छोड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। तो अब यहाँ से हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट। फिर मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में से गेट नंबर 2 है, वहाँ से हम जाएंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और वहाँ से ही बगल में अन्नपूर्णा का हम प्रसाद भी ले लेंगे। गेट नंबर 2 से हम सबसे पहले चले गए अन्नपूर्णा, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रसाद के तौर पे एक टाइम का खाना या एक टाइम का नाश्ता दे दिया जाता है। तो अगर आपके पास पैसे कम हो तो आप भी अन्नपूर्णा चले ही जाइएगा। जैसा कि मैंने बोला था कि आज संडे है तो भीड़ तो यहाँ भी होना ही था। दर्शन करते करते हमें लग गई है, क्या कहते हैं उसे, थकान महसूस हो रही थी, तो हम बैठ गए नीचे। भाई देखो गौरव भाई, लाइन इतनी लंबी है कि यहाँ पे एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए 10-10 मिनट लग जा रहा है, क्योंकि आज संडे जो है।
फाइनली हम दर्शन कर चुके हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं भीड़ कितना है। अगर आप गेट नंबर 2 से आओगे तो सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि आप वहाँ से ये वाले व्यू से एक प्यारे प्यारे फोटोज ले सकते हो। सो फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं। अब थोड़ा बाहर चलेंगे, घाट घूमेंगे। अब बेसिकली मैं आपको घाट दिखाने वाला हूँ और घाट की स्पेशलिटीज़ बताने वाला हूँ। सो चलो चलते हैं। मैं हूँ अभी मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट का एक ऐसा मंदिर जो 9 डिग्री तक झुका हुआ है, फिर भी अभी तक गिरा नहीं। बरसात के मौसम में यह पूरी तरीके से डूब जाता है, फिर भी इसे कुछ नहीं होता। देखो, जस्ट मैं मणिकर्णिका घाट के आगे थोड़ा आया और यहाँ पे कुछ न्यू पेंट्स बने हैं भोलेनाथ के। जैसा कि अभी मैं एक आगे जाऊंगा जो कि वायरल ट्रेंडिंग पेंटिंग दिखाऊंगा। उसके बाद आई थिंक अगर सेकंड नंबर पे कुछ होने वाला है तो ये पेंट होने वाला है। तो मैं अभी जस्ट उसे दिखाता हूँ और मैं एक शॉर्ट्स एंगल दूंगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने हो तो। इस टाइम मैं हूँ बनारस के सबसे ट्रेंडिंग घाट बूंदी परकोटा घाट पे, जहाँ की पेंटिंग्स के फ़ोटोज़ वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल होते हैं। और यहाँ पे आई थिंक जो भी आता है बनारस, जो टूरिस्टर है या फिर कोई भी है, वो आके यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ शॉट्स। एंड ये मणिकर्णिका घाट के लेफ़्ट साइड में 500 मीटर पे पड़ता है। अगर आप आ रहे हो बनारस तो आप भी ज़रूर बूंदी परकोटा घाट ज़रूर विज़िट करो। शाम होने को है ये, और अभी बनारस में सभी जा रहे हैं जो सासमेत घाट पे, क्योंकि वहाँ पे होगी गंगा आरती। और गंगा आरती में इतनी भीड़ रहती है कि अगर आप पहले से ही सीट लेके नहीं बैठोगे तो आप शायद बहुत पीछे जा सकते हो, जिससे ना ही आप अच्छे से व्यू ले पाओगे और ना ही अच्छे से व्यू कैप्चर कर पाओगे। तो आई थिंक हमें जाके पहले ही बैठ जाना चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम लगे। जैसे हमें 1 घंटे या 2 घंटे भी बैठना पड़ सकता है, बट इट्स ओके भाई, इतना तो करना पड़ता है एक अच्छे व्यू के लिए, एक अच्छे कैप्चर मोमेंट के लिए। और जैसे जैसे शाम होते जा रही है बनारस और भी प्यारा होता जा रहा है। और मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, असल में सनसेट हो रही है, सनसेट दिखाता हूँ क्योंकि मुझे सनसेट देखना बहुत ही पसंद है। तो सनसेट दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि बनारस शाम को कितना प्यारा लगता है। और रात को तो भाई बनारस चमक जाता है। बनारस में ऐसा लगता है कि आप यू आर जस्ट एक्सपीरियंस हेवन। तो बस गंगा आरती शुरू होने वाली है और चलो एंजॉय करते हैं।
गंगा आरती देख के जा रहे हैं गदौलिया रिक्शा लेने। तो शायद आपको मेरी आवाज़ अच्छे से ना आ रही हो क्योंकि पीछे नॉइस है, तो एडजस्ट कर लेना। और मैं अभी दिखाता हूँ कि रात को बनारस कैसा दिखता है। फाइनली मैं बनारस घूम के अपने रूम पर आ चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो लाइक करें, और पसंद ना आई हो तो भी लाइक कर देना, क्योंकि लाइक तो कर ही देना। एंड मैं कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।